हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल एवी इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिगर्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो, जिसमें मैंने रखे हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए फिगर्स ऑफ स्पीच। दोस्तों, इसमें चाहे नेट का एग्ज़ाम हो, चाहे टीजीटी का एग्ज़ाम हो, चाहे पीजीटी का एग्ज़ाम हो, मैंने सारे के सारे जो भी फिगर्स ऑफ स्पीच रहे हैं मैंने वो यहाँ पे रखे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और मैंने वो फिगर ऑफ स्पीच रखे हैं यहाँ पर जो कि कई बार रिपीटेड हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ पर लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं आपको ऐसी वीडियो देता रहे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, नेम ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ए सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी। ए सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी। दोस्तों, सेंटेंस हमारा देखिए, सेंटेंस हमारा क्या है, निगेटिव है, लेकिन ये सेंस जो है क्या दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग बताइए ये जो है इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच रहेगा। तो सबसे पहले हमारा सरकमलिक्यूशन, लिटोट्स, यूफेमिज्म और एपस्ट्रॉफी। दोस्तों, ये यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक जो लेक्चरर का एग्ज़ाम हुआ है 2021 में, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सा सही होगा। दोस्तों, इसमें जो है हमारा लिटोट्स सही है। ठीक है, लिटोट्स में क्या होता है, सेंटेंस हमारा नेगेटिव होता है लेकिन सेंस उसका क्या निकलता है, पॉजिटिव निकलता है। यूफेमिज्म क्या होता है, बैड थिंग को गुड वर्ड्स में प्रेजेंट करना। सरकमलिक्यूशन क्या होता है, मतलब कोई बात को बहुत ज़्यादा घुमा फिरा कर कहना। एपॉस्ट्रॉफी आपको पता ही होगा कि इसमें जो जो डेड पीपल होते हैं या जो प्रेजेंट नहीं होते हैं उनके बारे में बात की जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली पॉइंट्स ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन गिवन बिलो। तो द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। इसमें दोस्तों क्या है हमारा, सिमिली, पैराडॉक्स, मेटानमी या नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों, इस सेंटेंस में द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन जो है, इसमें आप लोग बताइए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होएगा। दोस्तों, ये जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है, व्हेन माय हार्ट लीप्स अप, तो उससे लाइन ली गई है। और मैं आपको ये बता चुका हूँ कि इस सेंटेंस में जो है ये एक एपिग्रामेटिक सेंटेंस है, यानी इसमें जो है एपिग्राम है। ठीक है दोस्तों, एपिग्राम है। और अगर एपिग्राम ऑप्शन में नहीं दिया है, मैंने उसमें वीडियो में बताया था कि अगर एपिग्राम नहीं है तो ये जो है इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होएगा, हमारा पैराडॉक्स होएगा। सिमिली के बारे में आपको पता है, कंपेरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और सो एज लाइक आर यूज्ड। मेटोनमी में जो थिंग्स होती हैं पर्सन से रिलेटेड, क्लोजली एसोसिएटेड विद द पीपल, उससे जब कोई व्यक्ति जाना जाता है तो वो होता है मेटोनमी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो है ये जो है यूपीपीएससी जीआईसी का जो लेक्चर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि सेलेक्ट द गिवन अल्टरनेट्स ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस, द होल सिटी वेंट आउट टू सी द विक्टोरियस जनरल। यहाँ पे विक्टोरियस जनरल जो है दोस्तों क्या जो है कर रहा है, सो किंग। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग बताइए इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सा रहेगा। तो मेटानमी, पन, आयरनी या एपिग्राम। ठीक है दोस्तों, ये यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक का जो लेक्चरर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया फिगर ऑफ स्पीच है। दोस्तों, जब विक्टोरियस जनरल जो है, जो किसके बारे में कहा गया है, किंग के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो है हमारा फिगर ऑफ स्पीच है मेटोनमी। ठीक है दोस्तों, पन के बारे में आपको पता है, प्ले ऑन वर्ड्स होता है। आयरनी में मतलब जो कुछ कहा जाता है उसका जो है सेंस जो है अपोजिट होता है। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं तुम तो बड़े होशियार दिख रहे हो, इसका मीन्स है तुम होशियार दिख रहे हो, लेकिन मेरे कहने का मतलब तुम सबसे बड़े बेवकूफ़ हो। एपिग्राम का मतलब होता है ए बिटी थॉट, यानी कि शॉर्ट वर्ड्स में अच्छी बात कह देना। ठीक है दोस्तों, कम शब्दों में गागर में सागर भर देना। ठीक है दोस्तों, ये भी। अगला क्वेश्चन है, यूकी बुक जो है इज
ए फॉर्म ऑफ मेटाफर, ए फॉर्म ऑफ मेटोनिमी, ए स्पेशल टाइप ऑफ पन एंड एलिट्रेशन। दोस्तों ये यूपी पीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों ये जो है ये इक्विवोक जो होता है वो ए स्पेशल टाइप ऑफ पन होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच डू वी सी इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ही वॉज अ गुड टीचर बट अ पुअर स्टूडेंट। ही वॉज अ गुड टीचर बट अ पुअर स्टूडेंट। ठीक है दोस्तों, आयरनी, एंटी क्लाइमैक्स, बैथॉस या एंटीथीसिस। दोस्तों ये यूपी टीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग इसका आंसर दीजिए। आंसर इसका क्या होएगा दोस्तों, इसमें दोस्तों आप लोग देखिए कि ही वाज अ गुड टीचर बट अ पुअर स्टूडेंट। टीचर कैसा है, गुड है, और स्टूडेंट कैसा है, पुअर है। ठीक है, यानी टू अपोजिट थॉट्स आर पुट टुगेदर। तो यहाँ पे जो है हमारा फिगर ऑफ स्पीच होएगा एंटीथीसिस। ठीक है दोस्तों, आयरनी में आपको बता चुका हूँ। एंटी क्लाइमेक्स क्या होता है, यानी कि अप टू डाउन, सॉरी डाउन टू अप, और बेथॉस या बेथॉस भी एंटी क्लाइमेक्स ही होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट डेफिनेशन ऑफ एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन की जो है डेफिनेशन जो है करेक्ट डेफिनेशन कौन सी होएगी। दोस्तों ये क्वेश्चन भी हमारा किस में पूछा गया है, पीजीटी 2021 में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है हमारा इट इज़ द यूज ऑफ बैगी और इक्विवोकल एक्सप्रेशन, इट इज़ द कंटेक्स्ट ऑफ अपोजिशन इन मीनिंग, इट इज़ द रिपीटिशन ऑफ स्पीच साउंड इन अ सीक्वेंस नियर बाय वर्ड्स, इट इज़ द यूज ऑफ वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन दैट हैव बिकम एब्सोल्यूट इन कॉमन स्पीच। तो दोस्तों इसमें से जो है हमारा ऑप्शन जो है सही ऑप्शन कौन सा है, ये है इट इज़ द रिपीटिशन ऑफ स्पीच साउंड इन अ सीक्वेंस नियर बाय वर्ड्स। ठीक है दोस्तों, और ये इट इज़ द कॉन्टेक्स्ट अपोजिशन इन मीनिंग, ये होता है ऑक्सीमोरन, और इट इज़ द यूज ऑफ वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन दैट हैव बिकम ऑब्सोल्यूट, ये होता है दोस्तों जो चलन से बाहर शब्द हो गए हैं उनको क्या हम लोग बोलते हैं, इसका अपोजिट मैं आपको बताया दे रहा हूँ, नियोलॉजिज्म। ठीक है, और दूसरा होता है इसका जो है आर्केइज्म। ठीक है दोस्तों, आर्केइज्म का मीन्स होता है जो वर्ड्स जो है एब्सोल्यूट हो चुके हैं, ओल्ड फैशन वर्ड हैं, उनको जो है आर्केइज्म बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला है हमारा alone alone all alone alone on the wide sea। इसमें फिगर आप इसमें पूछी गई है दोस्तों, ये यूपी टीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें एसोनेंस है, एलिट्रेशन, मेटोनिमी या पन। तो दोस्तों इसमें जो है alone alone all all alone, दोस्तों रिपीटिशन हो रहा है बार बार ई का। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो है हमारा फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है, एलिट्रेशन है। ठीक है दोस्तों, एलिट्रेशन इसलिए है क्योंकि अगर सारे ए वाले होते तब इसमें जो है एसोनेंस हो सकता था। ठीक है, लेकिन क्या है इसमें क्या है, यानी कंसोनेंट भी हैं और हमारे बावल भी हैं। ठीक है, उनका रिपीटिशन हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर एलिट्रेशन है। और अगर ये चीज़ें ना दी होती तो यहाँ पे कंसोनेंस हमारा सही आंसर होता। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा इफ़ अ पैराडॉक्सिकल अटेंस कंबाइंस टू टर्म्स दैट इन ऑर्डिनरी यूजेस आर कंट्रेरीज इट इज़ कॉल्ड। तो ये क्या कहलाता है दोस्तों, ऑक्सीमोरन, कंसीट, एलिगरी या ओनोमेटोपोइया। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है हमारा ऑक्सीमोरन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अपोजिशन की बात आ जाए तो ऑक्सीमोरन ही आएगा। ठीक है, ओनोमेटोपोइया आपको जो है पता होना चाहिए कि साउंड सजेस्ट इट्स मीनिंग। एलिगरी में क्या होता है, एलिगरी में जो है जो ह्यूमन जो एनिमल्स होते हैं उन्हें जो है ह्यूमन लाइक जो है प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और दोस्तों ये यूपीपीएससी जीआईसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द सेंटेंस आई हैव रेड ऑल ऑफ मिल्टन। ऑल ऑफ मिल्टन का मीन्स है यहाँ पर कि द वर्क्स ऑफ मिल्टन, ऑल द वर्क्स ऑफ मिल्टन। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है इसमें, इसमें जो है जो थिंग्स हैं क्लोजली एसोसिएटेड विद द पर्सन।
ठीक है, तो ये मेटोनिमी इसमें करेक्ट आंसर है दोस्तों। ये यूपी पीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरन। इसमें कौन सा है जो ऑक्सीमोरन का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है दोस्तों, हरियाणा पीजीटी 2020 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो डिलिबरेट मिस्टेक, फुलिश इडियट, ओरिजिनल कॉपी या ऑर्गेनाइज्ड मेस। दोस्तों इसमें जो है हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच है ऑक्सीमोरन का जो है एग्जाम्पल है फुलिश इडियट। फुलिश में भी इडियट ही होता है और इडियट में ही फुलिश होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है सेम है, अपोजिट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है किसका जो है ऑक्सीमोरन का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद अ मेटाफर। मेटाफर का सेंटेंस कौन सा है। द कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट, एज द शिप इज यूजफुल ऑन द सी सो द कैमल इज द यूजफुल इन द डिजर्ट, द कैमल इज लाइक अ शिप इन द डिजर्ट, नन ऑफ दीज। दोस्तों ये हरियाणा पीजीटी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है हमारा, कौन सा सही है दोस्तों, द कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, सॉरी दोस्तों ये जो है इसी में हो गया मिक्सअप। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ही ले ऑल नाइट ऑन हिज स्लीपलेस पिलो। तो दोस्तों इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सा रहेगा, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, ट्रांसफर एपिथेट या एपिग्राम। दोस्तों हरियाणा पीजीटी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा रहेगा इसमें आंसर आप लोग बताइए। इसमें दोस्तों आप लोग इससे देखिए कि स्लीपलेस पिलो जो ह्यूमन बिहेवियर है, जो ह्यूमन चीज़ें हैं उनको क्या मतलब एज एन एडजेक्टिव के रूप में नॉन लिविंग थिंग्स को दे दी जाती है। तो वो हमारा फिगर ऑफ स्पीच कहलाता है ट्रांसफर एपिथेट। ठीक है दोस्तों, पर्सनिफिकेशन में नॉन लिविंग थिंग्स को पर्सनिफाइड कर दिया जाता है। मेटाफर में जो है कंपेरिजन होता है टू जो है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में। ठीक है, एपिग्राम में आपको बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ही वाज ड्रीमिंग ड्रीम्स टुमारो ईवर ड्रेड टू ड्रीम बिफोर। तो दोस्तों ये जो है यूकेपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है लेक्चरर का। तो इसमें कौन सा रहेगा दोस्तों हमारा, आप लोग सीधी ये देखिए, ड्रीमिंग, ड्रीम्स, ड्रेड, ड्रीम। ठीक है दोस्तों, डी जो है बार बार आ रहा है, तो इसमें जो है हमारा फिगर ऑफ स्पीच कौन सा रहेगा, एलिट्रेशन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच इज फाउंड इन दिस लाइन ऑफ जॉन किट्स विद बीडेड बबल्स बिंकिंग एट द ब्रिम। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा है इसमें फिगर ऑफ स्पीच, इसमें बीडेड बबल्स हैं, तो इसमें भी दोस्तों हमारा क्या है, हमारा एलिट्रेशन ही है। ठीक है दोस्तों, ये यूकेपीएससी लेक्चरर का मेंस जो एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ही इज अ चीयरफुल पेसिमिस्ट। दोस्तों चीयरफुल और पेसिमिस्ट, जो पेसिमिस्टिक होगा वो चीयरफुल नहीं होगा, जो चीयरफुल होगा वो पेसिमिस्टिक नहीं होगा। यानी टू अपोजिट बर्ड्स जो है, टू कंट्रेरी बर्ड्स जो है एक साथ रखे गए हैं। तो आप लोग बताइए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होएगा इसमें, क्लाइमेक्स, मेटानमी, मेटाफर या ऑक्सीमोरन। तो दोस्तों टू अपोजिट बर्ड्स रखे हैं एक साथ, इसका मीन्स ऑक्सीमोरन सेंटेंस है ये। ठीक है दोस्तों, हरियाणा पीजीटी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द स्टेटमेंट आई केम, आई सा, आई कंकर्ड इज एन एग्जाम्पल। तो दोस्तों इसमें कौन सा होएगा, जियोग्मा, कियास्मस, स्लेप्सिस या एनाफोरा। दोस्तों आई केम, आई सा, आई कंकर्ड, ये मैंने फिगर ऑफ स्पीच में आपको बताया था कि इसमें जो है
क्या है दोस्तों, क्लाइमेक्स है। ठीक है, ये क्लाइमेक्स का बेहतरीन एग्जाम्पल है, लेकिन क्लाइमेक्स इस ऑप्शन में नहीं है। तब जो है इसके नियरेस्ट कौन सा रहेगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो है जियोग्मा में क्या होता है, जियोग्मा में 2 एक्शंस आर शोन बाय अ वर्ब, यानी कि 2 एक्शन एक साथ, 2 एक्शन किसी एक वर्ब से जो है क्या किए जाते हैं, शो किए जाते हैं। जैसे उसने मेरा दिल तोड़ा, उसके भाइयों ने मेरी हड्डियाँ। ठीक है, यहाँ पे दिल तोड़ने की बात और हड्डियाँ तोड़ने की बात जो है एक ही वर्ब, मतलब 2 एक्शन है, लेकिन वर्ब कौन से शो कर रही है, एक, ब्रेक, तोड़ने की। ठीक है दोस्तों, कियास्मस में क्या होता है, इसमें जो है लिव टू बी ईट टू लिव और लिव टू ईट। ठीक है, इसमें जो है टू कंट्रेरी जो है मतलब जो है आस पड़ोस में जो है बिल्कुल सेम सेम लगेंगे आप। ठीक है, सिलेप्सिस ये दोस्तों है एक पन से रिलेटेड एक जो है फिगर ऑफ स्पीच है। एनाफोरा क्या होता है दोस्तों, एनाफोरा में क्या होता है, किसी लाइन का पहला वर्ड हर लाइन में वही आए। ठीक है, जैसे इसमें आई आई आई। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है सबसे बेहतरीन जो है रहेगा हमारा एनाफोरा, बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका रहेगा। ये यूपीपीएससी लेक्चरर 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, एनाफोरा इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नॉर कास्ट वन लॉन्गिंग लिंगरिंग लुक बिहाइंड रिपीटिशन ऑफ यल साउंड इज कॉल्ड। पता होना चाहिए दोस्तों, इसमें हमारा क्या रहेगा, एलिट्रेशन है। ठीक है दोस्तों, ये जो है राजस्थान का जो टीजीटी हुआ था उसका जो है इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनिफिकेशन, सिमिली, ऑक्सीमोरन या एपोस्ट्रोफी। दोस्तों अगर यहाँ पर आपका एडिटेशन होता तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होता, क्योंकि डब्ल्यू बार बार आ रहा है, एलिटेशन हो जाता, लेकिन एलिटेशन का कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए जो है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही रहेगा हमारा, एपोस्ट्रोफी जो है इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द फिगर ऑफ स्पीच इन बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज इज। इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, यहाँ पे पेशेंस को क्या बोला गया है, रिप्लाई करते हुए बोला गया है, यानी पेशेंस को पर्सनिफाइड किया गया है, इसलिए यहाँ पर जो है फिगर ऑफ स्पीच हमारा कौन सा रहेगा, पर्सनिफिकेशन। दोस्तों ये भी आरपीएससी लेक्चरर का जो एग्ज़ाम हुआ 2018 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आई सी यू कमिंग आउट ऑफ लाइट ब्लू कार टुमारो। दोस्तों इसमें जो है लिटोट्स, इसमें निगेटिव सेंटेंस है नहीं, पन प्ले ऑन वर्ड्स इसमें है नहीं, पैथेटिक फैलेसी भी नहीं है, इसमें क्या रहेगा हमारा, एनिंडो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये यूपी पीजीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि पूछा जा सकता है, रिपीट किया जा सकता है टीजीटी में। अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन ही रिसीव्ड अ मॉर्टल वुंड। ठीक है दोस्तों, मॉर्टल कौन होता है, इंसान, लेकिन यहाँ पर वुंड को क्या बोला गया है, मॉर्टल बोला गया है। ठीक है दोस्तों, तो सिनेक्डाक होगा, पार्ट टू वाला या होल टू पार्ट नहीं है। ट्रांसफर एपिथेट जो ह्यूमन क्वालिटीज़ होती हैं वो किस में डाल दी जाती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स में। ठीक है, एज एन एडजेक्टिव के रूप में। ठीक है, मेटोनिमी जो थिंग्स होती हैं क्लोजली एसोसिएटेड विद द पर्सन, वो भी नहीं है, लिटोट्स भी नहीं है। दोस्तों ये यूपी पीजीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो मॉर्टल वुंड जो है आप इससे समझ जाइए कि इसमें जो है ट्रांसफर एपिथेट है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, केयरलेस सी इज विद आर्टफुल केयर अफेक्टिंग टू सीम्स अनअफेक्टेड। दोस्तों इसमें जो है अगर ऑक्सीमोरन ऑप्शन दिया होता तो वो सही होता, क्योंकि अफेक्टिंग और अनअफेक्टेड दो चीज़ें हैं, अपोजिट वर्ड्स हैं, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीमोरन नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच रहेगा हमारा, पैराडॉक्स। पैराडॉक्स में क्या रहता है, जो भी चीज़ें कही जाती हैं उसका मीनिंग क्या रहेगा, अपोजिट होता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये जो है यूजीसी नेट में पूछा गया क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, यूजिंग द एक्सप्रेशन क्राउन फॉर द मोनार्की इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटोनिमी, सिनेक्डॉक, आयरनी या मेटाफर। तो सिनेक्डॉक पार्ट टू होल, होल टू पार्ट होता है, मेटाफर में कंपेरिजन होता है, आयरनी में जो चीज़ कही जाती है मीनिंग उसका बिल्कुल अपोजिट होता है। तो मेटोनिमी जो है वो क्या है, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। मेटोनिमी में क्या होता है, जो थिंग्स होती हैं क्लोजली एसोसिएटेड विद द पर्सन, ठीक है, उससे जब कोई व्यक्ति उससे जो रिलेटेड चीज़ें होती हैं उससे जाना जाए, उसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है हमारा, मेटोनिमी होता है। ठीक है, जैसे क्राउन है, क्राउन जो है किसके लिए होता है, किंग के लिए। ऐसे ही बेंच होती है, बेंच किसके लिए होता है, जज के लिए। ठीक है दोस्तों, द बेंच सेंटेंस्ड हिम टू डेथ। ठीक है, तो बेंच थोड़ी दे सकती है, लेकिन उस बेंच पे बैठे जज जो है वो क्या कर सकते हैं, हमें मतलब जो है जज क्या करता है, सेंटेंस टू डेथ कर सकता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक और ऑप्शन जो है मैं आपको बताता हूँ, द वाइट कोट लूटेड मी, वाइट कोट ने मुझे लूट लिया। वाइट कोट मीन्स द डॉक्टर। ठीक है दोस्तों, ये यूजीसी नेट में पूछा गया क्वेश्चन और एनबीएस टीजीटी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन दे स्ट्रेस्ड इन नेवर एंडिंग लाइन फ्रॉम द पोएम डेफोडिल्स। डेफोडिल्स पोएम जो है दोस्तों ये वर्ड्सवर्थ की पोएम है, और इसमें एक लाइन है, दे स्ट्रेस्ड नेवर एंडिंग लाइन। तो लाइन कोई नेवर एंडिंग हो ही नहीं सकती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हाइपरबोल का यूज किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, ही इज़ नॉट द ब्राइटेस्ट मैन इन द वर्ल्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ कियासमस, हाइपरबोल, लिटोर्स या सिमली। दोस्तों देखिए सेंटेंस हमारा क्या है कि ही इज़ नॉट द ब्राइटेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये सेंटेंस निगेटिव है, लेकिन सेंस हमारा क्या दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है कौन सा हमारा होगा, लिटोर्स आंसर बिल्कुल सही होएगा। लिटोर्स हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल क्वाइट राइट है। दोस्तों ये यूजीसी नेट 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में पूछे गए, और जल्दी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा। और दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।